गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन एक नया टर्म है। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा जैसे खत्म होगा 3D ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डायरेक्शन कोसाइन पर पूरा एक्सरसाइज ही है। तो ऐसा करते हैं, अभी आपको थोड़ा सा हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बता देते हैं कि एक 3D सिस्टम में जैसे मान लिया कि एक ये एक्स एक्सिस है, हम थोड़ा इसको इस तरह से बना रहे हैं। ये है वाई एक्सिस और ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक, ये जेड एक्सिस है और यहां पर कोई एक वेक्टर है इस स्पेस में, मतलब इस तरह से कोई एक वेक्टर है। तो अगर ये वेक्टर जैसे नाम इसका देते हैं कि वेक्टर ओपी है, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल अल्फा बना रहा है और वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रहा है और यही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा बना रहा है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो आप देख रहे हो यही है, इसी को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें अभी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की जरूरत नहीं है। अगर हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, आई जे के फॉर्म में है वेक्टर, तो वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, यानी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम निकाल लेंगे। और यूनिट वेक्टर का जो आई जे और के का कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, वही डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर अलजेब्रा में एकदम आसान है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस वेक्टर को एक वेक्टर से डिनोट करेंगे और उसके बाद इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने पर आई जे के का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा डायरेक्शन कोसाइन। तो इसे साफ करें तो आगे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर, इसको वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और हमें पता है ना कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए, और वेक्टर ए के पास क्या होता है, वेक्टर ए के पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और यही जो एक कैप है, यही तो यूनिट वेक्टर है, तो यही तो डायरेक्शन बताता है। तो इसको इसलिए डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। तो एक कैप को जब इधर रखेंगे, वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जैसे हम डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा, हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। तो यही ये फॉर्मूला तो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर भी यूज करने वाले हैं। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर बताना है। तो इसके लिए हम ए कैप लिखेंगे और फॉर्मूला हमारा वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड करेंगे। तो अब आइए देखते हैं, आई यहां पर क्या है, आई कैप है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व भी बताएं आपको। स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं। अब आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 914 आएगा ये। तो बस इसको अलग कर लेते हैं। एक कैप हमें मिल गया, यूनिट वेक्टर में पता चल गया, और वो आएगा 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 ये हो गया जे कैप और प्लस 3/√14 ये हो गया के कैप। तो अब देखिए ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के जो आई जे और के जो कंपोनेंट्स हैं
या आई जे के जो कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट जो है सॉरी कॉम्पोनेंट का कह करके आप इसका स्केलर कॉम्पोनेंट कहिए, या तो आई जे और के जो कॉफिशिएंट्स हैं वही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, यानी इस वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस आर जो होंगे इसके 1/√14 2/√14 और 3/√14। ये आई कैप इसी का तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट जो होते हैं आई जे के उसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। जब वेक्टर फॉर्म में ये दिया रहता है तो इसको निकालना बड़ा आसान होता है। तो और बाकी डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे 3D में। इसे आप कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, कोऑर्डिनेट्स है 1 2 -3 एंड बी -1 -2 1, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ध्यान दीजिएगा ए टू बी है और हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे। तो पहले हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा पॉइंट ए का, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में। तो ओ ए निकाल लें और ओ बी निकाल लें। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास जो है ये ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 है 2 है और -3 है, और एक पॉइंट यहाँ पर है ये है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 -2 और 1 है। तो ऐसा करते हैं ये ओरिजिन हो गया। अब इससे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, इसका ये पोजीशन वेक्टर पता चल गया। और फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं तो ये ओ के रेफरेंस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओ बी। तो ओ ए और ओ बी पोजीशन वेक्टर हो, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स तो यहाँ से पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट से। और इसके बाद ही इसको जब हम मिलाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा। कहा है ना ए टू बी। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब आराम से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा सॉल्व में कि लेट ओ ए वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी be the position vectors of points जो है points क्या है, पहला तो पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 और -3 है, एंड दूसरा पॉइंट जो है वह B है इसके कोऑर्डिनेट -2 और 1 है रिस्पेक्टिवली। आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया है, देखो चलिए खत्म कीजिए इसको। इस अब ये तो हमें पता चल जाएगा। अब हम आराम से निकाल सकते हैं ओ ए। तो वेक्टर ओ ए क्या होगा, वेक्टर ओ ए, तो ये देखिए ओ ए, तो ए स्केलर कंपोनेंट्स हो गया 1 आई कैप यानी आई कैप, उसके बाद +2 जे कैप, उसके बाद -3 के कैप, ये निकल गया। अब दूसरा वेक्टर ओबी और वेक्टर ओबी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ओबी के लिए यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव आई कैप, उसके बाद -2 जे कैप और उसके बाद +1 के कैप यानी के कैप। तो अब पोजीशन वेक्टर क्या है, डायरेक्टेड है ना ए टू बी, ए से बी। तो ए बी निकालेंगे कैसे, वेक्टर ए बी, ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या, ओ बी, ऐसे बताया गया ना, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर ओ बी से ओ ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये भी हमने आपको पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब बताया था, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो वहां देखिए, समझ लीजिए वहां से अच्छे से। तो आइए देखिए ओ बी ए है, तो ये आई कैप हो गया और -2 जे कैप हो गया और
ये के कैप हो गया, और हमें अब सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको लिखेंगे, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और अब आराम से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, आई कैप माइनस 2j कैप। अपनी सहूलियत के लिए आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ब्रैकेट हटाइए, तो ये हो गया आई कैप और ये हो जाएगा माइनस 2j कैप और ये प्लस 3k कैप। अब आसान हो गया, आई माइनस 2i कैप हो जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस 4j कैप आएगा, 4j कैप, और ये भी कितना आएगा प्लस 4k कैप आएगा, 4k कैप। तो यहाँ तक तो हम लोग निकाल चुके हैं। ये क्या निकला, हाँ ये हमने वेक्टर ए भी निकाल लिया। अब ए बी वेक्टर जब हमें पता चल गया तो अब ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, सॉरी पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता कर लेंगे इस डायरेक्शन में। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का जो आई जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे वही होगा डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हमें आगे का प्रोसेस करना है, तो यानी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप यहां तक कॉपी कीजिए, उसके बाद बताते हैं सब। हाँ स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पर वेक्टर निकाला हुआ था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, कहा डायरेक्टेड ए टू बी, ए और वेक्टर ए बी तो हमें पता चल गया। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो ऐसा करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इस वेक्टर का, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। तो फॉर्मूला हम लोगों के पास है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर +4 का स्क्वायर करेंगे, तो इससे मैग्नीट्यूड निकल जाता है। तो अब ये देखिए 2 का ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 16, और ये हो गया 16, और इसका आएगा 36, और इसका आ गया 6, यानी ये निकल चुका है। ये कितना आया 6, मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। तो अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, ए बी कैप से इसको डिनोट कर देते हैं। तो वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो वेक्टर तो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ए बी मॉड ऑफ ए बी, ऐसे भी कहा जा सकता है इसको। और यहाँ पर वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, और इसका कितना निकला है, ये है 6। अब इसको कर लेते हैं सेपरेट यहाँ से ऐसे करके, तो -2/6i कैप, उसके बाद -4/6j कैप, उसके बाद +4/6k कैप। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर भी पता चल गया। इसको और सॉर्ट कर लेते हैं, तो -1/3i कैप, और ये हो गया j कैप, और ए बी हो गया +2/3k कैप। अब देखिए जब हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया, यानी इस वेक्टर ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें पता चल गया, तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोएफिशिएंट होंगे वही होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो अब यहां लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, पॉइंट को मिलाया गया था ना ज्वाइनिंग ए टू बी, तो इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन अब हम यहां बता देंगे। तो ये क्या होगा, -1/3 कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी आर क्या है, -1/3, -2/3 एंड 2/3। तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, आसान है एकदम। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।